फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RS स्टडी में। आज मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के पार्ट 6। इससे पहले कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के दूसरा नियम देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस अर्थात भूतकाल में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब फॉर्म को पास्ट टेंस में परिवर्तित कर दिया जाता है, जो निम्नलिखित प्रकार का होता है। तो यहाँ साथियों समझने की कोशिश कीजिए। कहा गया कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में हो, किस टेंस में हो? पास्ट टेंस में, तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब फॉर्म को पास्ट टेंस में परिवर्तित कर देते हैं। अर्थात कहने का प्राय यहाँ देखिए साथियों, जो कामा है यहाँ और कामा से पहले जो है वो आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है। तो कहा गया जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होते हैं उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। फिर कहा गया अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच को वर्ब के फॉर्म को के अनुसार पास्ट टेंस में परिवर्तित कर देते हैं। तो यहाँ देखिए साथियों, जैसे है सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को बदलकर सिंपल पास्ट टेंस में परिवर्तित कर देंगे। तो यहाँ देखिए साथियों, जैसे मोहन सेड कामा इन्वर्टेड कामा राकेश टेल्स ए लाई। तो इसका परिवर्तन देखिए, मोहन सेड जहाँ कामा इन्वर्टेड कामा रहेगा वहाँ डैट लगा देंगे और राकेश का राकेश, टेल्स का सेकंड फॉर्म टोल्ड ए लाई। तो आप जानते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और अगर एक वचन रहता तो यस या यस लगता है। फिर आप जानते हैं सिंपल पास्ट टेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो यहाँ साथियों टेल्स का सेकंड फॉर्म टोल्ड होगा। और यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है क्योंकि से का सेकंड रूप सैड होता है। हमें लगता है साथियों आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए। दूसरा आप परिवर्तन कीजिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। देखिए कहा गया आई सैड कामा इन्वर्टेड कामा दे गो टू मार्केट। तो परिवर्तन क्या हुआ? आई सैड दैट दे वेंट टू मार्केट। यहाँ देखिए मैंने कहा रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? पास्ट टेंस में है और जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहे तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में परिवर्तित होगा। ये लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? सिंपल पास्ट टेंस में। तो सिंपल पास्ट टेंस में मेन वर्ब की क्रिया क्या लगती है? सेकंड फॉर्म लगती है। तो यहाँ देखिए गो का सेकंड फॉर्म वेंट हो गया। तो आई सेड डैट दे वेंट टू मार्केट, जहाँ कामा इन्वर्टेड कामा है वहाँ क्या लगाना है? डैट लगाना है। किस सेंटेंस में? असर्टिव सेंटेंस में। तो ये साथियों असर्टिव सेंटेंस का दूसरा नियम है। तीसरा परिवर्तन कीजिए, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा यू राइट ए लेटर। परिवर्तन हुआ है, ही सेड दैट यू रोट ए लेटर। यहाँ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म रोट होगा राइट का, और
जहाँ कामा इन्वर्टेड कामा है वहाँ डैट लगेगा, और असर्टिव सेंटेंस में क्या लगता है? डैट लगता है। किसकी जगह? कामा और इन्वर्टेड की जगह। फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ, कामा से पहले जो रहेगा उसे रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर रहेगा उसे रिपोर्टेड स्पीच। अगर समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट में लिखिए नाइस। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो डिसलाइक कीजिए। तो साथियों इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए।